सदियों तक जिसने हिंदुस्तान पर राज किया, आज वो सल्तनत सिर्फ खंडरों की कहानी बनकर रह गई है। ये है मुगल साम्राज्य के पतन की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। कभी जिस ताज के सामने सर झुकते थे, आज वही ताज इतिहास के पन्नों में धूल खा रहा है। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या मुगल साम्राज्य को बाहरी ताकतों ने गिराया या पतन की शुरुआत महल की दीवारों के अंदर ही हो चुकी थी? कहानी शुरू होती है 1707 में, औरंगजेब की मौत के साथ। वो शासक जिसने साम्राज्य को इतना बड़ा बना दिया कि उसकी सीमाओं को काबू में रखना ही मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। औरंगजेब के बाद तख्त पर जो आया वो सिर्फ नाम का बादशाह था। दिल्ली का लाल किला तो पहले जैसा दिखता था, पर उसके भीतर मुगल राज की रूह मर चुकी थी। 1707 से 1857 तक कई बादशाह तख्त पर बैठे। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम और आखिर में बहादुर शाह जफर। एक एक कर बादशाह सत्ता के असली मालिक नहीं रहे। उनके निर्णय महल के बाहर गलियों में, सरायों में और अंग्रेज़ों की बैठकों में तय होने लगे। मुगल सेना टूट चुकी थी, खजाना खाली था और सत्ता सिर्फ मुगल नाम के सहारे चल रही थी। सल्तनत सिकुड़ती गई। पहले कंधार गया, फिर बंगाल, फिर अवध और फिर दिल्ली के आसपास की बस्तियां भी सिकुड़ती गईं। इस रियासत को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। 1741 में जब नादिर शाह दिल्ली पहुंचा, तब मुगल साम्राज्य की हालत ऐसी थी कि लड़ने की ताकत तक नहीं बची थी। एक ही दिन में दिल्ली का खून बहा और कला, धन, ताज, सिंहासन सब लूट लिया गया। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान समझ गया, अब मुगलों की चमक कभी पहले जैसी नहीं लौटेगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा बादशाह अब सिर्फ एक मोहर था। देश के हर क्षेत्र में नई ताकतें उभर रही थीं। मराठे दक्षिण से उठे और दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच गए। सिख उत्तर में अपने राज का विस्तार कर रहे थे, जबकि रोहिल्ले, जाट और नवाबी रियासतें भी मजबूत हो चुकी थीं। मुगल साम्राज्य एक ऐसी नाव बन चुका था जिस पर हर लहर एक नई चोट कर रही थी और नाव अब और ज्यादा देर तैर नहीं सकती थी। फिर अंग्रेजों का भी उदय होने लगा और इसी उदय के साथ मुगलों के अंत की शुरुआत भी होने लगी। धीरे धीरे व्यापारी से शासक बन चुके थे। 1757 का प्लासी, 1764 का बक्सर, इन लड़ाइयों ने भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में डाल दी। मुगल बादशाह अब अंग्रेजों के पेंशनर बनकर रह गया था। एक ऐसा राजा जिसके पास न सेना थी, न खजाना, न अधिकार। अब बारी आती है उस आखिरी चिंगारी की जो 1857 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत की आखिरी कोशिश थी कि मुगल नाम की लौ फिर से जले। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। दिल्ली की गलियों में उम्मीद की एक आखिरी सांस चली, पर अंग्रेजों ने उस सांस को भी कुचल दिया। विद्रोह दबा दिया गया और उसके साथ खत्म हो गया मुगल साम्राज्य का 300 साल का सफर। बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया और उसका ताज छीन लिया गया और एक बूढ़ी शायर को रंगून के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया, जहां उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली। इसी के साथ 1858 में ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत घोषित कर दिया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत की राजनीति, कला, संस्कृति, वास्तुकला और शासन को बदला, अब बस इतिहास की एक कहानी बन चुका था। मुगल साम्राज्य का अंत किसी एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीरे धीरे होने वाला पतन था। कमजोर नेतृत्व, आर्थिक टूटन, बाहरी आक्रमण, नए भारतीय शक्ति केंद्रों का उदय और अंत में अंग्रेजों की राजनीति, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के सबसे शानदार साम्राज्य को जमीन पर ला दिया। पर इतिहास की खूबसूरती यही है, साम्राज्य गिरते हैं लेकिन उनकी कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं, क्योंकि इतिहास कभी मरता नहीं, वो सिर्फ अपना रूप बदलता है।